हेलो फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम है हमारे पर्सनल प्रोनोमन की वीडियो के अंदर। तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनोमन कौन से होते हैं, कब उनका यूज़ करते हैं और कैसे कैसे उनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे बात करें पहले तो प्रोनोमन होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोनोमन वर्ड की। नोमन नोमन का होता है नाउन, नोमन का होता है नाउन, किसी भी थिंग का नेम, किसी भी पर्सन का नेम हो जाता है एज अ नाउन। और हम रिपीटिशन को कम करने के लिए अपनी बातचीत के अंदर नाउन की जगह पे कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं प्रोनाउन। तो वही होता है प्रोनोमन। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि प्रोनोमन क्या होता है। तो हम समझते हैं कि प्रोनोमन होते कौन कौन से हैं। जर्मन के अंदर सबसे पहले प्रोनोमन होता है इश। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इश। मीनिंग देखते हैं तो आई, मतलब मैं, मुझे, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम दू। दू दू का मतलब होता है यू। इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यू इंग्लिश में यू बोलते हैं तो हमें कोई डिफरेंस नहीं चलता पता फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर। पर जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, आप और तुम दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। इसी तरह से ये क्या है, इनफॉर्मल के लिए, मतलब इसे क्या बोलते हैं? तुम। हम इसके क्या लिख सकते हैं? तुम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम हमारा एर। एर एर का मतलब होता है ही। एर एर का मतलब होता है ही। नेक्स्ट होता है अपना इसके बाद एस। एस एस का मीनिंग होता है इट। इसके बाद आता है हमारा जी। जी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एस क्या है आपका? छोटा है जी। इसका मतलब होता है शी। इसका मतलब क्या होता है? शी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वियर। जैसे हम इंग्लिश के अंदर एक वर्ड बोलते हैं टू वियर, मतलब कोई चीज पहनने के लिए, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, वियर। वियर क्या होता है? वी। नेक्स्ट आता है हमारा ईयर। ईयर जैसे हम कान में बोलते हैं ना ईयर, ई ए आर, ईयर, सेम की सेम प्रोनाउंसिएशन ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है? यू। बात आ गई यू तो पहले भी हो गया सर, ये हो गया यू ऑल के लिए। यू ऑल के लिए, और वो भी कैसे? इनफॉर्मल, मतलब क्या होता है इसका हिंदी में बोलना तो तुम सभी। इसके बाद हमारा आता है जी। इसका भी क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है। इसका मतलब होता है दे। इसका मतलब होता है दे। एक होता है हमारा जी एस बड़ा करके, इसमें क्या होता है? एस बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यू एंड यू ऑल। यू एंड यू ऑल। अब आप बोलोगे कि यू तो पहले भी आ गया और यू ऑल भी पहले आ गया, ये क्या थे? इनफॉर्मल थे, मतलब तुम और तुम सभी। अगर इसकी बात करें तो ये रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, जब हम आप और आप सभी, जैसे कि आप और आप सभी, ये क्या? फॉर्मल। आप और आप सभी। तो ये हमारे सारे सारे क्या पैराग्राफ प्रोनोमन है, जिनको आपको अच्छे से याद करना है लिख के। ठीक है, ये हमारा बेसिक होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो नाउन एंड सेकंड होता है प्रोनाउन। नोमन एंड प्रोनोमन। तो ये हमारे सारे के सारे प्रोनोमन हो गए, जिससे हम सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।